नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खबरों पर। सबसे पहले खबर रोहतास जिले के नौहट्टा से है, जहां नौहट्टा थाना क्षेत्र के पहाड़ पर स्थित लोड़ी गांव में ठनका गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक प्रभु कुमार और गुड्डू कुमार नौहट्टा के ही सलमा पहाड़ी गाँव का निवासी था। बताया गया कि बरकट्टा बाजार से लौटने के दौरान पहाड़ पर मूसलाधार बारिश होने लगी। इसी दौरान हुए वज्रपात में दोनों युवकों के झुलसने से मौत हो गई। बरकट्टा बाजार से वापस आ रहे थे घर, उससे बीच में वर्षा होने लगी। उसके बाद ऊपर से वज्र गिरा और ये दोनों लड़का डेट कर गया। कहाँ पर घटना हुआ? यहाँ लौड़ी गांव में। कौन सा थाना क्षेत्र? ये नौहट्टा थाना से। कहाँ का रहने वाले हैं? इस सलमा गांव के रहने वाले हैं। और अब बात फुलवारीशरीफ प्रखंड के जानीपुर अकबरपुर की, जहां संकीर्ण पुल होने की वजह से हमेशा जाम लगा रहता है, जिसके कारण आवागमन प्रभावित रहती है। आपको बता दें कि जानीपुर अकबरपुर से फुलवारीशरीफ एम्स अस्पताल तक सीधे जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जिससे पटना जिले के दर्जनों पंचायत के करीब 50,000 से अधिक लोग उस पर सवार करते हैं। यह पुल अंग्रेजों के समय का बना हुआ है, जो काफी संकीर्ण है। पुनपुन निवासी समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने बिहार में गिरती शिक्षा पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि विद्यालय में न तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा रहा है और न ही शिक्षक शिक्षा के प्रति जागरूक है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, सबसे पहले तो बिहार की जनता को मेरा नमस्कार। जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा शिक्षा व्यवस्था पर, मैं तो कोई पॉलिटिशियन हूँ नहीं और मेरी इच्छा भी नहीं है पॉलिटिक्स में आने जाने की, और न ही मैं मुख्यमंत्री का विरोधी हूँ। उनकी अच्छे कामों का बहुत प्रशंसा करता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री के किसी भी हर काम से बहुत खुश हूँ। जैसे शिक्षा व्यवस्था, आज हमारी शिक्षा व्यवस्था बिहार में इतनी बदहाल है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। ये बिहार के सारे लोग जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में नालंदा का एक सोनू कुमार जो बच्चा है, उसने जो सवाल पूछा है, चुभता हुआ सवाल मुख्यमंत्री के सामने, इस पर तो मुख्यमंत्री को गहराई से सोचना चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था जो है उसमें जितना जल्दी सुधार कर सके कर ले। इसमें हम मुख्यमंत्री को इसलिए दोषी ठहराना चाहते हैं कि उन्होंने जो शिक्षक बहाली का जो प्रक्रिया अपनाई थी वो बिल्कुल ही गैर वाजिब था। उस तरह की प्रक्रिया बिल्कुल ही अशोभनीय तो था ही, गैर जिम्मेवारी भरा था। जो शिक्षक खुद पढ़ा नहीं है वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। उस समय शिक्षकों की बहाली के लिए मुखिया को अधिकृत किया गया। मुखिया अपने मन से पैसों के लालच में वैसे लोगों को बहाल किया, जिसे अपने तो खुद कुछ आता जाता है नहीं। केवल सर्टिफिकेट ले लेने से ही कोई शिक्षित हो जाता है, वो किसी को शिक्षा दे सकता है? ऐसा नहीं होता है। शिक्षा वही दे सकता है जिसको शिक्षा देने की कुव्वत हो, या जिसने खुद शिक्षा बहुत अच्छी ढंग से ग्रहण की हो और बच्चों को पढ़ाने का उसको एक्सपीरियंस हो, वही शिक्षा दे सकता है। मुख्यमंत्री अच्छे काम तो किए हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत सारी गलतियां भी कर रखी हैं। पटना में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2022 से 2023 के लिए बीबीए और बीसीए का पाठ्यक्रम चलाने की मान्यता प्रदान की गई है। इस सत्र में 60 छात्र और छात्राएं दोनों पाठ्यक्रम में नामांकन ले सकते हैं। यह बातें संस्थान के निदेशक प्रमुख डॉक्टर यूपी गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन में कही है। कोरोना के बाद पहले भी जो आप लोग को जानकारी मैंने नहीं दे पाया था कोरोना की वजह से, इस संस्थान में आप लोग डिग्री तक तो आए, लेकिन हमारे यहाँ मास्टर डिग्री भी हो गई है। ये मैं तमाम बिहार वासियों को भी आपके माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे। हमारे यहाँ मास्टर डिग्री में MMLT, MMRIT, MPT, MSc नर्सिंग, जो अभी पूरे बिहार सरकार के मेडिकल कॉलेज में नहीं है, लेकिन बिहार सरकार की ही देन है ये कि हम लोग को मास्टर डिग्री हो गया है। इसलिए ये सारे बच्चे को जो अन्य राज्य में जाना पड़ता था, अब उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
बिहार सरकार ने खास करके जो अशिक्षित लोग हैं, जो 7वें पास तक युवक युवतियां, उसके लिए पीएचडी सिक्योरिटी का भी बिहार सरकार ने मुझे एजेंसी की लाइसेंस दे दिया है, ताकि युवक युवतियां जो बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, उनको सिक्योरिटी गार्ड बना करके प्रशिक्षण। औरंगाबाद में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आई है और ड्रोन के जरिए ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। कई जगहों से शराब बरामद हुआ है, वहीं कई गिरफ्तार भी किए गए। मदनपुर में 2 दिनों में जहरीली शराब पीने से मौत के बाद हड़कंप मच गया है। जहां परिजनों के घर मातम छाया है, तो वहीं प्रशासन की भी नींद उड़ चुकी है। घटना के बाद हरकत में आई जिले के वरीय पुलिस अधिकारी ड्रोन के जरिए मदनपुर थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान में जुट गए हैं। बता सकते हैं मामला क्या मामला शराब है? पीने की वजह से मौत हुआ है, तो उनको आँख में दर्द हुआ, पी पा के आए, घूमे फिरे, खाना भी खाए, सोने के बाद इधर उधर टहले, बताए भी कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, पूछे उनसे कि क्या चीज़ दिक्कत है, तो बोले कि कुछ दिक्कत नहीं, खाली आँख में दर्द है हमको। औरंगाबाद में झपट्टा मारकर छिनतई करने वाले गिरोह का उद्भेदन कर 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झपट्टा मारकर छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का उद्भेदन दाऊदनगर पुलिस द्वारा किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, रुपए, फर्जी आधार कार्ड सहित कई सामान बरामद किए गए। देखिए, हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी 19 मई को कि एक व्यक्ति से जो एटीएम और बैंक से पैसा निकाल के ले जा रहे थे, तो कुछ लोग पीछा करते हुए इनसे झपट्टा मारकर छीन लिए थे। तो उसके तुरंत बाद सीसीटीवी फुटेज वगैरह और अन्य चीज़ों से पहचान करके टीआईयू की टीम के सहयोग के साथ हमारे छापेमारी टीम, जिसमें कुफरान अली थानाध्यक्ष अरविंद सिंह और कुछ सिपाही टीआईयू के सहयोग से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम बनाया गया था। छापेमारी करते हुए दूसरे जिलों में जाके इनको गिरफ्तार किया गया है। और अब बात पुनपुन थाना अंतर्गत पोटही बाजार की, जहां बीती रात चोरों ने हरिचरण मार्केट में मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर करीब 50 मोबाइल के चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मोबाइल दुकानदार को इस बात का पता तब चला जब वह सुबह दुकान खोलने पहुंचे। मोबाइल दुकानदार ने इस संबंध में पुनपुन थाने को मौखिक सूचना दी है। बावजूद सूचना मिलने के बाद भी पुनपुन पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। फिर दुकान का शटर तोड़ के रात में सारा जो भी सामान था, मोबाइल था, 30-35 पीस जो है, एंड्रॉयड सेट था, लैपटॉप था, टैबलेट था, कस्टमर का सेट था 50-60 पीस रिपेयरिंग का, वो सारा लेके गया। सुबह में जब हमने शटर खोला तो देखे कि बगल वाला शटर टूटा हुआ है, उसका सारा ताला तोड़ा हुआ है। संभावना है कि पीछे से जो है ना, दुकान के पीछे से जो है रस्सा बांध के ऊपर चढ़ा है और चढ़ने के बाद ये घटना को अंजाम दिया है। खबर बिहार के कटिहार जिले से है, जहां कटिहार पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मधेपुरा गांव में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के निर्देश पर और एसडीपी ओम प्रकाश के नेतृत्व में कटिहार पुलिस ने छापेमारी कर कई निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। बताया गया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मधेपुरा गाँव में कई महीने से चोरी छिपे मिनी गन फैक्ट्री का धंधा चल रहा था। कटिहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की। कल लेट नाइट जो है गुप्त सूचना मिली थी। उस गुप्त सूचना के आधार पर जो है छापामारी की गई। उसमें जो है मधेपुरा में एक जगह है जहाँ की अवैध हथियार जो है भारी मात्रा में जो है बरामद हुआ है। इसमें 3 देसी पिस्टल है, 1 देसी रिवॉल्वर है, 2 देसी कट्टा है, 2 अर्धनिर्मित जो कि बना ही हुआ है, थोड़ा उसमें और बाकी है, और 2 अर्धनिर्मित देसी कट्टे का बड़ी बैरल भी है। उसमें गोली भी है, 20 जो है जिंदा कारतूस है 7.65 का। उसके बाद 0.315 का भी 2 है, और बाकी जो भी मैगजीन वगैरह है वो है, जो हथियार बनाने का जो सामान है वो है। और अब बात कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड की, जहां रौतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत चापी गांव की रहने वाली सिरना खातून की शादी गांव के ही तुरावली के साथ तकरीबन 3 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। वहीं सिरना खातून का कहना है कि उसके पति द्वारा उसे मारपीट कर और तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था, और वर्तमान में उसका पति 1 सप्ताह पहले सिरना खातून की भाभी को लेकर फरार हो गया, जिससे पीड़ित सिरना खातून पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। उसका बोला क्या हुआ है आपकी बेटी को? हमको बेटे को शादी दिया था जिसके साथ में, वो भी मारपीट करता है, वो भी हमको बेटी को खाना पानी नहीं देने सकता है,
हमारे बेटी के आँख में नहीं देखने सकता है, तो उसी लिए हमको बोला, तो हमको बोला जो हम यही पर वही करेंगे, तो हम कुछ उसको नहीं बोला। तो अभी बेबहू जो है आवेदन, वो बहू को लेके जमाई जी भाग गया। हमको खाना नहीं देता, कपड़ा भी नहीं दिया, बच्चा को नहीं देखा, हमको नहीं देखा, मारपीट करके उसको लेके भाग गया और कुछ भी नहीं दिया। उसको बोला कि कहीं आपकी शादी कब हुई थी? 3 साल हुआ। 3 साल हाँ। हो गया जी। पहले तो क्या देख रेख नहीं करता था वो? नहीं, हमको मारता है, गाली देता है, बच्चा को भी टूटी चिप के मार देता है, कपड़ा उपड़ा नहीं दिया है, इलाज हुआ, बच्चा को बीमार हुआ, पैसा नहीं दिया, सब कुछ का हम ये करके दिया अभी सब। आपके कितने बच्चे हैं? एक गो बच्चा हुआ और एक गो है और होने वाला है? हाँ। अच्छा, तो आपके जो पति हैं क्या नाम है उनका? उसका नाम तोरावली। तोरावली। अभी कहाँ है वो? वो कहाँ पे हमको नहीं। लड़की को लेके फरार। लड़की लेके फरार है? जी। अच्छा, कहाँ की लड़की थी? यहाँ मेरा भाभी। आपकी भाभी? हाँ। उसी को लेके भाग गया है? हाँ। अच्छा, शादी वगैरह भी कर लिया है वो? हाँ, कोर्ट मैरिज कर लिया कल। कोर्ट मैरिज कर लिया? कैसे जानकारी मिला कि कोर्ट मैरिज कर लिया? उस समझ के बोला। अच्छा, कोर्ट में जांच उच करवाए थे कि शादी किया है कि नहीं? जी, जांच नहीं किया, गया था कल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।